बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है रिप्लाई टू इस्लामिक इंजीनियर वीडियो रिस्पॉन्स टू डॉक्टर फ़रहद हाशमी विच इज़ फेवरेट फूड ऑफ इस्लाम एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ काऊ यूरिन। नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ जो कि है रिप्लाई टू इस्लामिक इंजीनियर वीडियो रिस्पॉन्स टू डॉक्टर फ़रहद हाशमी विच इज़ फेवरेट फूड ऑफ इस्लाम एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ काऊ यूरिन। तो नाज़रीन किराम, हम अपने तरीक़ाकार के मुताबिक पहले आपको इस इस्लामिक इंजीनियर की वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम अपना तबसरा करेंगे। तो नाज़रीन किराम, ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में सबसे अच्छी खुराक या सबसे अच्छा खाना कौन सा है और क्या ये खाना साइंस के हिसाब से बिल्कुल सही है कि नहीं। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हम फिर से डॉक्टर फ़रहद हाशमी की जानिब तवज्जो करेंगे और सुनेंगे कि इन्होंने इस्लाम की सबसे अच्छी खुराक किसको कहा है। डॉक्टर फ़रहद हाशमी के हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन खुराक खजूर है। चल के देखते हैं इनकी ये वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सेहत को फायदा देने वाली ग़िज़ाएं। कुछ ग़िज़ाएं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। सबसे पहले खजूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं वो उस घर की मानंद है जिसमें कोई खाना नहीं। खजूर नहीं तो समझे कुछ नहीं, दूसरे लफ्जों में। और आपको मालूम पाकिस्तान में आला किस्म की खजूरें पैदा होती हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जिस घर में खजूर ना हो वो घर वाले भूखे हैं। ए आयशा, जिस घर में खजूर नहीं वो घर वाले भूखे हैं। आपने 2 या 3 मरतबा ये बात फरमाई। तो क्या करना है? करने का काम क्या है? खजूरें ला के रखनी है। जब कुछ और ना खाने को मिले तो सिर्फ खजूर हर चीज की कमी पूरी कर देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अगर आपके घर बिरयानी, कढ़ाई या मखनी जैसे मज़े मज़े के खाने हों तो और आपके घर खजूर ना हो तो आप उन सारे खानों को उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि आपका घर फिर भी भूखा है। और दोस्तों, जैसे कि आपने आखिर में इनकी बात सुनी है, कुछ भी खाने को नहीं तो खजूरें खा के पेट भर लिया जाए। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता है किस चीज़ की डॉक्टर हैं, बट हम मेडिकल एडवाइस में ज़रूर जाकर देखेंगे कि खजूर के क्या क्या नुकसान हैं। कि खजूर आपके जिस्म में जहर की तरह काम करती है। यकीन नहीं आता तो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये ऑथेंटिक साइंटिफिक रिसर्च वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ये सारी पिक्चर्स मैं दिखा रहा हूँ उस वेबसाइट से आपको पता चलेंगी चंद ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ जो कि खजूर खाकर हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि खजूर खाने से सबसे बड़ी बीमारी जो होती है जो कि है मैदे की बीमारी। मैदे की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं खजूर खाने से। उसके बाद हम देखते हैं कि स्किन के रैशेस हो सकते हैं, स्किन पे अजीब अजीब किस्म के निशान पड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि खजूरें खाने की वजह से एलर्जीज़ हो सकती हैं और उन एलर्जीज़ की वजह से अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो अस्थमा जैसी ख़तरनाक बीमारी खजूर खाने की वजह से हो सकती है। चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि खजूरें खाने की वजह से मोटापा हो सकता है। 2.8 कैलोरीज़ पर ग्राम होती हैं खजूर के अंदर, जिसका मतलब है कि इतना ज़्यादा मोटापा और कैलोरीज़ होती हैं खजूर के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। पाँचवें नंबर पे हम ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइपरकलीमिया। ये हाइपरकलीमिया ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर पोटेशियम बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और बहुत सारी मज़ीद दिल की बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं। छठे नंबर पे हम देखेंगे खजूर के अंदर जो गूदा होता है उसको खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सिर्फ वो गूदा ही बहुत सारी बीमारियों का बाइस बन सकता है। सातवें नंबर पे हम देखेंगे कि बच्चों के लिए खजूर कितनी ख़तरनाक है। बच्चों को हाजमे की बीमारी बहुत आसानी से हो सकती है क्योंकि बच्चों का मैदा बहुत सेंसिटिव होता है। आठवें नंबर पे हम ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो कि खजूर खाने की वजह से हो सकती है, जिस बीमारी का नाम है फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। ये ऐसी बीमारी है जो कि खजूर की मिठास की वजह से
आपके मैदे में और आपके जिस्म के अंदर तकलीफ़ें पैदा कर सकती है। और दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जिनका मैंने इस वीडियो में ज़िक्र भी नहीं किया, और ख़ास तौर पे अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो खजूरों से दूर रहिएगा। आप अपने डॉक्टर से भी ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसे मरीज़ों के लिए खजूर बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं। अब दोस्तों, सवाल ये ज़रूर उठता है कि पैगम्बर इस्लाम और इस्लाम की पसंदीदा खुराक खजूर क्यों है। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है और किसी भी समझदार इंसान के लिए समझना बहुत आसान होगा कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर खजूरों की तादाद सबसे ज़्यादा है। हालांकि वन ऑफ द टॉप कंट्री है सऊदी अरब जहाँ पर खजूरें पैदा होती हैं, और पैगम्बर इस्लाम यहीं पर थे। सबसे ज़्यादा इन्होंने खजूरें यहीं पर खाई होंगी क्योंकि दरियास्तान के अंदर खजूरें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जाहिर सी बात है फिर खजूर उनकी पसंदीदा खुराक ही होगी, क्योंकि एक रेगिस्तान में केले, आम या सेब जैसे फल तो होंगे नहीं। अगर वो फ़िलिपीन से पैदा होते तो उनकी पसंदीदा ग़िज़ा केले होते, अगर वो मोज़ाम्बिक में पैदा होते तो उनकी पसंदीदा खुराक आम होती। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि अगर पैगम्बर इस्लाम चाइना जैसे मुल्क में पैदा होते जहाँ पर सेब सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, तो वहाँ पर वो ज़रूर ये अपनी रिवायत में लिखते कि जिसके घर में सेब नहीं वो घर भूखा है। दोस्तों, आपने अंग्रेज़ी का एक मुहावरा ज़रूर सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एप्पल खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, मगर खजूर खाने के नुकसानात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि पैगम्बर इस्लाम ने आम और केले जैसे फलों के बारे में क्यों नहीं कहा कि जिस घर में केला नहीं वो घर भूखा है, या जिस घर में आम नहीं वो घर भूखा है। इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि वो एक रेगिस्तान में रहे हैं जहाँ पर सिर्फ खजूरों के दरख्त होते थे, तो उन्होंने खजूरें ही खाई हैं ज़िंदगी में अपनी, तो खजूरों के बारे में ही बताएंगे। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी। इस इस्लामिक इंजीनियर ने खजूर को नुकसान ज़्यादा साबित करने के लिए जो रिसर्च आपको दिखाई है वो इस रवि तीजा की है, जो कि ख़ुद एक गाय का पेशाब पीने वाला भारतीय है, जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है जो कि आपके सामने है। ये उसी वेबसाइट से ली गई है जिसका लिंक इस इस्लामिक इंजीनियर ने दिया था। इस रवि तीजा के बारे में ये बात मशहूर है कि ये एक सड़क छाप इंसान है। इसको भारत और मेडिकल साइंस पागल करार दे चुकी है। इस वीडियो में हम दो लोगों पर बात करेंगे। नंबर 1, इस इस्लामिक इंजीनियर और खजूर के फ़वाइद। दूसरा, ये रवि तीजा और गाय का पेशाब। तो नाज़रीन इकराम, हम अपनी पहली बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, खजूर खाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कहा जाता है कि ये फल 6000 कबल मसीह से काश्त किया जा रहा है। ये चंद सबसे मीठे फलों में इसे एक है और इसकी मुतअद्दिद इक़साम होती हैं। ताहम ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। माह रमज़ान में खजूर एक ऐसा फल है जिसके बग़ैर तो अफ्तार का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता। वैसे तो खजूर को सुपर फूड नहीं समझा जाता, मगर ये सेहत के लिए किसी से कम नहीं है। ये सेहत को बहुत से फ़वाइद पहुँचाने वाला फल है जिसे हर एक को ज़रूर खाना चाहिए। मगर नाज़रीन इकराम, क्या आपको ये बात मालूम है कि अफ्तार या आम दिनों में भी रोज़ाना सिर्फ 3 खजूरों को खाना सेहत के लिए कितना ही फ़ायदेमंद है। खजूर में फ़ाइबर, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन B6 जैसे अज्जा शामिल होते हैं जो कि मुतअद्दिद तिब्बी फ़वाइद का बायस बनते हैं। इस वीडियो में हम आपको खजूर के तिब्बी साइंस की तस्लीम शुदा फ़वाइद बताएंगे जो आपको खजूर खाने से हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाती है और कब्ज़ से निजात दिलाती है। दिल की सेहत के लिए बेहतरीन होती है। ये वर्म कश में भी काम करती है। ब्लड प्रेशर की कमी, फालत से बचाव, दिमागी सेहत को बेहतर बनाती है। हड्डियों में मजबूती पैदा करती है। खून की कमी को दूर करने में मददगार साबित होती है। इससे हड्डियाँ सेहतमंद होती हैं। निज़ाम हाज़मा भी इससे बेहतर होता है। जिस्मानी तवानाई भी बढ़ती है। अमराज़ कल्ब से भी तहफ़्फ़ुज़ होता है और कैंसर का ख़तरा भी कम होता है, और मौसमी एलर्जी से भी ये आपको बचाती है और जिस्मानी वज़न में भी कमी करती है। नाज़रीन इकराम, इस खजूर के बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो इस इस्लामिक इंजीनियर ने अपने इस वीडियो में कि आखिर में एक ये बात की कि पैगम्बर इस्लाम और इस सऊदी अरब में खजूरें ज़्यादा पाई जाती हैं, और
पैगम्बर इस्लाम को खजूरें बहुत ज़्यादा पसंद सिर्फ इसीलिए थी कि वो सऊदी अरब में रहते थे और खजूरें ज़्यादातर सऊदी अरब में ही पाई जाती हैं। और अगर पैगम्बर इस्लाम फ़लाँ मुल्क में है तो उनकी ग़ज़ा फ़लाँ होती है। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर हम इस मसीही, क्योंकि ये इस्लामिक इंजीनियर क्रिश्चियन है, ये मसीही है, हम बाइबल से एक हवाला लेते हैं कि इनका जो पैगंबर था, यानी कि पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको ये यीशु के नाम से मानते हैं, तो यीशु अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा भूख लगती है। ये वाक़या इंजील में मज़कूर है। तो इंजील में ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि यीशु मसीह को एक दफ़ा भूख लगती है, तो वो दूर से एक पेड़ देखते हैं जो कि इंजीर का पेड़ होता है, यानी कि इंजीर का दरख्त होता है। तो वो इंजीर के दरख्त के पास जाते हैं तो उसमें शायद कुछ अंजीर पा लें, लेकिन उनको इंजीर नहीं मिलती। तो वो इंजीर के दरख्त पर लानत करते हैं और वो उधर ही सूख जाता है। तो नाज़रीन इकराम, इनके पैगंबर को खाने के लिए इंजीर दरख्त से नहीं मिले तो उस पर लानत करके उसको सुखा दिया। लेकिन अगर हमारे पैगंबर को खजूरें खाने को मिल गई तो इनके पेट में बहुत ही मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। और ये शख्स भी इंतहाई जो है वो घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है। इसके बाद नाज़रीन इकराम, हमारा दूसरा शख्स ये रवि तीजा है। नाज़रीन, रवि तीजा वो शख्स है जो कि भारतीय है और ये गाय का पेशाब पीता है। इसको गाय के पेशाब में कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया कि खजूरों में इसने साइड इफ़ेक्ट निकालना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, इस गाय के पेशाब के कितने साइड इफ़ेक्ट हैं और ये लोगों को किस तरह पागल बनाते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। ओह सॉरी, ये गौमूत्र नहीं बल्कि मेरा मूत्र है। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। क्यों पी लो, इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो बहुत ही चमत्कारी एक्सपेरिमेंट है। मेरे सामने एक ये बोतल है जिसमें मैंने साधारण पानी डाला है यहाँ पे। तो इस बोतल को समझिए कि जैसे हमारा एक खुद का शरीर है, बिल्कुल साफ चमत्कार। आप इसके अंदर से देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये जो मैं एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने वायरल किया है, बीटाडीन और गौमूत्र का एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये पहली बार है कि बीटाडीन और अपने खुद के मूत्र का एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा और चमत्कार दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा शरीर है, ये एक बीटाडीन है। छोटी सी बोतल में मैंने बीटाडीन लाया है। बीटाडीन नॉर्मली घाव पे लगाते हैं, किसी भी चोट लगती है आपको तो वहां पे लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे पी लेते हो तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो जहर समझ लीजिए इसे। ये जहर पॉइजन है जो कि मैं अपनी बॉडी में डालूंगा। ये होता है नॉर्मली जब भी एक इंसान पैदा होता है तो बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो केमिकल्स अंदर आते रहते हैं तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे बन जाती है। ये देख सकते हो आप, हमारी बॉडी में केमिकल्स आ गए हैं, ये बीटाडीन और पॉइजन आ गया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक चम्मच है मेरे पास यहाँ पे। अब इस पॉइजन को हटाने के लिए क्या किया जाए, मैं मेरे मूत्र का इस्तेमाल करूंगा। हम यहाँ सिर्फ थोड़ा सा डालेंगे, ये गया। और चम्मच ली, मिलाया, थोड़ा सा और डाल देते हैं और आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे केमिकल साफ हो जा रहा है। चमत्कार देखिए यहाँ पे आप, वाह! ये देखिए पानी बिल्कुल साधारण वैसा ही हो गया जैसे हम पैदा हुए थे। तो हमारी बॉडी बिल्कुल शुद्ध हो गई है ये मेरे मूत्र को डालने से। यहाँ पे कमाल है ना। तो ये था फ्रेंड्स मेरे मूत्र का चमत्कार। ये चमत्कार खाली मेरे मूत्र में ही नहीं बल्कि आपके मूत्र में भी है। आपके पेशाब में भी यही चमत्कार छिपा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं रोज सुबह उठ के 2 घूंट अपने पेशाब की पी लीजिए, सिर्फ 2 घूंट। अगर आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल इस पानी की तरह क्लीन एंड फ्रेश होकर रोज सुबह निकलेगी। हमारी बॉडी में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं दिन भर जब हम काम करते हैं, क्योंकि आजकल पर्यावरण में भी इतना पोल्यूशन फैल गया है। तो 2 घूंट अपने मूत्र की, अपने पेशाब की, और आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। धन्यवाद। कैसे हो दोस्तों? इससे पहले कि आप अपना सूसू पीना शुरू कर दो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो आपने देखा ये एक कॉमेडी वीडियो था, मजाकिया वीडियो था। हालांकि जो मैंने एक्सपेरिमेंट वीडियो में दिखाया था एक सच्चा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये पर्पस नहीं है कि आपको मोटिवेट करूं अपना पेशाब पीने के लिए। वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस ये है आपको एजुकेट करना, अंधविश्वास के बारे में एजुकेट करना। आजकल दोस्तों अंधविश्वास सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है हमारे देश में। स्पेशली सोशल मीडिया की मदद से बहुत ही आसान हो गया है किसी भी अंधविश्वास को वायरल करना, दूर दूर तक लोगों को बेवकूफ बनाना।
एक ऐसा ही अंधविश्वास, एक ऐसा ही सुपरस्टिशन हाल ही में वायरल हुआ था दोस्तों, आपने देखा हो शायद यूट्यूब पर, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस अपलोड किए हैं इस बारे में लोगों ने, गोमूत्र और बेटाडीन के एक्सपेरिमेंट को लेकर। जैसा मैंने शुरू में बताया, लोग क्या करेंगे इन वीडियोस में, एक साफ पानी का ग्लास लेंगे, कहेंगे ये देखो ये आपकी शुद्ध साफ बॉडी है, उसमें बेटाडीन को मिला देंगे तो पानी ब्राउन रंग का हो जाएगा, कहेंगे ये देखो पॉइजन फैल रहा है आपकी बॉडी में, और फिर गोमूत्र को उसमें मिला देंगे और वो पानी वापस ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा। फिर बताएंगे आपको कि ये देखो गोमूत्र इसलिए इतना बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए, आप रोज लेंगे तो ये पॉइजन्स को हटाने में मदद करता है, बिल्कुल साफ और शुद्ध कर देता है आपकी बॉडी को। ऐसे बहुत से वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे, फेसबुक पे। एक वीडियो तो ऐसा था जिसके 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रखे थे, और मैं हैरान तो तब हो गया देख के, उसकी लाइक डिसलाइक रेशियो 6000 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर रखा है उसको, यानी इतने सारे लोग उस वीडियो को देखने के बाद बेवकूफ बन गए। इसलिए मैंने इसे इतना जरूरी समझा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों तक सच पहुंचाया जाए। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है कोई भी केमिकल वगैरह, तो अपना शरीर ऐसे हो जाता है, इसको बोलते हैं बीटाडीन। आप चाहे किसी भी कंपनी को और ले सकते हैं, गोमूत्र ले सकते हैं। इसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रोज मैं सुबह यही पीता हूँ। आप देखेंगे कि दूषित पानी साफ होने लगता है। तो बताना क्या चाहती हूँ दोस्तों, ज्यादा दवाइयाँ या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसका एक ढक्कन हफ्ते में सिर्फ एक बार भी अगर आप पानी में डाल के पीते हैं, आपके बॉडी के लिए बहुत सेहतमंद है। सो आई सजेस्ट गौमूत्र पिया करो, गौ की सेवा किया करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अब यहां पर सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे यह देखकर आती है दोस्तों कि अगर आप इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में गोमूत्र की जगह अपना मूत्र इस्तेमाल करोगे तो भी ये एक्सपेरिमेंट उतने ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। आपका पेशाब पानी को उतने ही अच्छे तरीके से साफ करेगा जितना गोमूत्र करता है। असलियत में यहाँ पे एक सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है जो कि एक 8th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। गोमूत्र में, हमारे पेशाब में और ज्यादातर मैमल्स के पेशाब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सोडियम थियोसल्फेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2H2O3। और ये जो बेटाडीन की एंटीसेप्टिक दवाई है, इसको केमिकली कहते हैं पोविडोन आयोडाइन। पोविडोन आयोडाइन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक ट्राई आयोडाइड आयन प्रेजेंट होता है, इसको I3- करके लिख सकते हैं। ये आयन ही ब्राउन कलर देता है बेटाडीन को उसका। अब खास बात यह है कि ये आयन जब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन को, ये ब्राउन कलर दे देता है। जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है तो उसको येलो कलर देता है। तो आपने देखा होगा जब मैं बेटाडीन डाल रहा था सॉल्यूशन में तो शुरू शुरू में येलो कलर आ रहा था। वो इसलिए था क्योंकि ये आयोडाइड आयन बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट था। अगर मैं उसको डालते चले जाता तो पानी और ज्यादा ब्राउन कलर का होते चले जाता। तो यही ट्राई आयोडाइड आयन हमारे पेशाब में प्रेजेंट सोडियम थियोसल्फेट से रिएक्ट करता है और एक सोडियम आयोडाइड देता है। और ये सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन में कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए पानी का कलर वापस ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसे अंधविश्वास फैलाता कौन है? कौन है ये लोग जो ऐसे वीडियोस को फैलाते हैं, बढ़ावा देते हैं? और उससे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इस सवाल का जवाब दोस्तों काफी आसान है। जरा ये सोच के देखिए, जब भी देश में अंधविश्वास फैलता है या अंधभक्ति फैलती है तो फायदा किसका होता है? यहाँ पे 2 टाइप के लोगों का फायदा होता है। पहले टाइप के लोग हैं वो बिजनेसमैन जो आपके अंधविश्वास का इस्तेमाल करके अपना मुनाफा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं आपके अंधविश्वास से। आप ये बात जान के शायद हैरान हो जाएंगे दोस्तों, जो मार्केट में एवरेज प्राइस होता है गोमूत्र का वो 200 से 300 रुपए प्रति लीटर होता है, जबकि दूध का एवरेज प्राइस 50 रुपए प्रति लीटर होता है। तो कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि एक गाय तो रोज मूत्र देती है अपना, और दूध तो तभी निकलता है जब एक गाय का बच्चा पैदा हो, तो एक मूत्र का प्राइस, गौमूत्र का प्राइस 3 से 4 गुना ज्यादा कैसे है दूध के प्राइस से? सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। आप बेवकूफ बन रहे हैं यहाँ पे। और दूसरे टाइप के लोग हैं वो पॉलिटिशियंस जो आपका गाय के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट ले जाते हैं। अब एक स्कूल और अस्पताल बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, उसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है और नियत लगती है पॉलिटिशियंस की तरफ से। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए गाय के लिए कुछ करना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर स्कूल और अस्पताल वाली चीज जुमला निकली तो लोग चीख पड़ेंगे उस पर, लोग बोल पड़ेंगे। लेकिन अगर गाय के लिए उन्होंने कुछ किया, गाय बेचारी बोल ही नहीं पाएगी, तो वहां पे कोई उनके लिए बोलने वाला ही नहीं होगा। तो बड़ी आसानी से ये लोग गाय के नाम पे अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और ये वही लोग हैं, ये धर्म के ठेकेदार। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस आ गए हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत से अलग अलग टाइप के लोग आ गए हैं जो चीखते फिरते हैं एक तरफ कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, बॉलीवुड हिंदुओं के अगेंस्ट है, हिंदू खतरे में है, और दूसरी तरफ ऐसे ही अंधविश्वास फैलाते हैं और हिंदू धर्म का नाम बदनाम करते हैं पूरी दुनिया भर में। पहले धर्म को बदनाम करो, देश को बदनाम करो ऐसी नौटंकी फैलाकर, फिर पैसे कमाओ ओवर प्राइस्ड पेशाब बेचकर, और बाद में वोट मांगने आ जाओ इसी नौटंकी के बेसिस पे। अच्छा धंधा खोल रखा है इन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाने का।
तो नुकसान किसका होता है इन सारी चीजों से? आप लोगों का होता है, एक आम आदमी का नुकसान होता है। और ये नुकसान आपका खाली वोट गंवाने में, पैसे गंवाने में नहीं है, बल्कि ये आपकी जान के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग्स कितनी बढ़ गई हैं। झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर बहुत ही आसानी से लोग बिलीव कर लेते हैं और लोगों को मार डालते हैं। इसकी जो रूट कॉज है, मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं अंधभक्ति है, अंधविश्वास है यहां पर। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। आपको कष्ट उठाना पड़ेगा अपनी खुद की रिसर्च करने का। आपको कष्ट उठाना पड़ेगा हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करने का। क्रिटिकली एनालाइज करने का मेरा मतलब है कि आप कहीं भी कुछ पढ़ते हैं, कहीं भी कुछ देखते हैं, तो उस पर अंधाधुंध मत बिलीव कर लीजिए कि मतलब अच्छा मैंने देख लिया तो सच ही होगा वो। आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। जो आपने देखा, जो आपने पढ़ा, उसको जाइए गूगल पे सर्च करिए, बाकी रिजल्ट्स देखिए क्या आते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं उस चीज के बारे में, बाकी रिसर्च पेपर्स में क्या लिखा है उस चीज के बारे में, और फिर अपना उस चीज के ऊपर ओपिनियन बनाइए कि ये सच है या झूठ है यहां पर। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको डीप में रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसे कि ये गोमूत्र वाला टॉपिक हो गया। अगर आप खाली गूगल पे सर्च करेंगे कि गोमूत्र के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो आपको ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कहेंगी कि इससे कैंसर भी क्योर हो जाएगा, इससे ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये सारी अनवेरिफाइड वेबसाइट्स हैं, फेक वेबसाइट्स हैं, इनके कोई सोर्सेज नहीं है ज्यादा। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन जो कहेंगे कि नहीं इससे इसके इतने बेनिफिट्स हैं, इसके ये है वो है। तो ऐसे केसेस के लिए, डीप रिसर्च के लिए मैं कहूंगा कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि पबमेड हो गया, एक वेबसाइट है, एक रिसर्च गेट है वेबसाइट। इन वेबसाइट्स पे आप स्कॉलरली आर्टिकल्स देख सकते हैं, साइंटिफिक पब्लिकेशंस देख सकते हैं, रिसर्च पेपर्स। तो ये सारे रिसर्च पेपर्स के लिए सर्च इंजन है बेसिकली। आप कीवर्ड्स लिखिए इन दोनों वेबसाइट में, जैसे काउ यूरिन बेनिफिट्स, तो उनके नीचे आपको दिखेगा जो काउ यूरिन से रिलेटेड रिसर्च की गई है और उनमें रिजल्ट्स क्या निकले हैं। आप किसी भी पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या रिसर्च की गई है और उसमें क्या रिजल्ट निकला बेसिकली। प्रॉपरली रिसर्च कैसे करनी है खुद ही में ही अपना एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊं, डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। बेसिकली जितनी भी साइंटिफिक पब्लिकेशंस मैंने देखी गौमूत्र के ऊपर, इनमें किसी में भी कहीं पे ये प्रूव नहीं किया गया कि इसको पीने से कोई हेल्थ बेनिफिट होता हो। इस पर कोई ढंग की रिसर्च नहीं की गई है अभी तक। एक रिसर्च है जिसने बताया है कि जिसके कंक्लूजन में निकला है कि गौमूत्र में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इस रिसर्च ने एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया रख के टेस्ट किया था, उस पर काऊ यूरिन डाला था और फिर पता लगा था कि इसकी शायद से एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी एक लैब में किया गया था, ह्यूमन बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया अभी तक कि गौमूत्र पीने से ये ठीक हो जाएगा, ये हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। जिन लोगों को लगता है कि इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो मैं उन्हें कहूंगा आप जाके अपने साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को पब्लिश कीजिए, प्रूफ कीजिए उसे साइंटिफिकली, तो बिल्कुल हम लोग उसे बिलीव कर लेंगे। और अगर ये प्रूफ हो भी जाता है कि गौमूत्र एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि पता है और कौन सी चीजें एंटी बैक्टीरियल होती हैं। अल्कोहल एंटी बैक्टीरियल होती है, ग्रीन टी एंटी बैक्टीरियल होती है, विनेगर एंटी बैक्टीरियल होता है, अनियन, गार्लिक, ये चीजें भी एंटी बैक्टीरियल होती हैं। तो इससे ज्यादा कुछ प्रूफ नहीं होगा जब तक फ्यूचर में ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती जो शॉर्ट प्रूफ दे कि हमें हेल्थ बेनिफिट निकल रहा है इससे। हिंदुइज्म में गाय की बहुत रिस्पेक्ट करी जाती है क्योंकि गाय के बहुत सारे यूजेस हैं। गाय के गोबर को एज अ बायोफ्यूल यूज किया जा सकता है, उसके उपले बनाए जा सकते हैं। गाय वैसे भी दूध देती है, उसकी दही बन सकती है, उसकी चीज बन सकती है, बहुत हो सकता है उससे। गाय को खेतों में भी यूज किया जा सकता है और यहां तक कि कुछ लोग तो गोमूत्र को एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। लेकिन ये कहना कि गोमूत्र को पीने से उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, बॉडी शुद्ध हो जाएगी, ये सब सरासर बकवास है यहाँ पे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, इस अंधभक्ति और अंधविश्वास से बचे रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पे डोनेट कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।